जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी समय के बाद मेरी वीडियो आ रही है यूट्यूब पर। और मैं भी अभी छुट्टी में हूँ और आपका एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कम वक्त बचा हुआ है। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस कम टाइम में आप अपने कैसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। और तो चलिए आप हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इस फौजी भाई को सपोर्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं एसएससी जीडी की। सबसे मैं बात करने वाला हूं जो इसका जो सिलेबस है उसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से परिचित होंगे, आशा करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैथ का बात करने वाला हूँ। देखिए, मैथ क्या होता है कि लड़कों के लिए काफ़ी एक मेजर टॉपिक है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक आता है वो आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज से देखिए हर साल 20 में से आपको 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा परसेंटेज के। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपको उसको बहुत अच्छे से करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उस टॉपिक को, जो ट्रेन वाला खास के जो क्वेश्चन आता है उसको आप पक्का कर लीजिए। ट्रेन का एक क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन भी आजकल आ जा रहा है, जिसमें कि जो आपका नाव वाला जो होता है, जो आपका बोट वाला होता है, वो भी लगभग उससे रिलेटेड होता है। तो उस दोनों को कंबाइन कर लीजिए। देखिए, आपके पास अगर एक दिन अगर 2-2 घंटा एक टॉपिक पर देते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं, कम से कम आप 60-70 क्वेश्चन लगा देते हैं, तो मान लीजिए उतना आपके लिए काफ़ी इनफ है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर आपके पास क्वेश्चन है, उसमें से जो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उसमें से कम से कम 50 से 60-100 क्वेश्चन भी आप लगा लीजिए। थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। टाइप वाइज लगाइए, एक टाइप का क्वेश्चन मत लगाइए। अगर मान लीजिए हर एक टॉपिक में कम से कम 10 से 12 टॉपिक जो ऐसे होते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो आपको लाऊंगा मैथ के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 80 से 90% क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जो आपका अगला जो टॉपिक है वो है आपका एवरेज, जिसको औसत बोलते हैं। उसको आप काफ़ी अच्छे से कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो देखिए आपका लगभग अर्थमेटिक का लगभग आपका पोर्शन पूरा हो जाता है। इतना ही टॉपिक है। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम कर लीजिए, वहाँ से 2 क्वेश्चन आना एकदम कंपलसरी हो गया आजकल। और देखिए, एडवांस मैथ में लड़कों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि एडवांस मैथ कहाँ से करें। तो देखिए, एडवांस मैथ में आपको ज़्यादा नहीं करना है। आपको मान लीजिए एडवांस मैथ नहीं आता है तो आप मात्र एक टॉपिक कर लीजिए, जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन। उसका फार्मूला आप याद कर लीजिए। अगर फार्मूला भी याद कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप 2 का 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप इतना कर लेंगे तो 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से सही कर आएंगे। इतना सही क्वेश्चन आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ जो सेकंड जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रीजनिंग। तो देखिए, रीजनिंग में मैं मानता हूँ आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग सबको आती है। लेकिन उसमें भी मैं आपको 2-3 टॉपिक बताऊंगा जो कि काफ़ी लड़कों को उसमें फंस जाते हैं, टाइमिंग ज़्यादा लग जाता है। तो उसमें सबसे पहले होता है ब्लड रिलेशन। उसको आप बहुत अच्छे से ब्लड रिलेशन को कर लीजिए। वहाँ से क्या होता है कि कैलकुलेटिव थोड़ा होता है। कैलकुलेटिव इन सेंस में कि उसमें डायग्राम ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद सिलॉग जो होता है, सिलॉग को आप एक बार कर लीजिए। उसके बाद जो भी हमारे डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है, प्लीज़ डायरेक्शन को एक बार पक्का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में लोग काफ़ी फंसते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन में। तो डायरेक्शन को आप इग्नोर ना करें। उसके बाद जो उसमें जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, जो भी फिगर आते हैं, वो तो काफ़ी इजी होते हैं, सारे लोग कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि रीजनिंग में आपको 3 ही टॉपिक का भी विशेष करके ध्यान देना है। अगर चौथा आप मानते हैं तो कम से कम जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसके भी कम से कम जैसे 50 क्वेश्चन लगा लीजिए। 4 टॉपिक मेजर मैं बोलूँगा। उसमें सीटिंग अरेंजमेंट को मैं एक जोड़ दिया, डायरेक्शन का। उसके बाद आपका आ जाता है ब्लड रिलेशन और सिलॉग। इस 4 को प्रैक्टिस करना, बाकी सब तो आप कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके लक पे भी डिपेंड करते हैं। वहाँ पर आपका लॉजिक मिला नहीं मिला, तो आप इसको ध्यान रखिए। और अगले जो क्वेश्चन होता है, अगले जो आपका होता है हिंदी होता है। तो हिंदी के लिए देखिए, आपको अभी से लास्ट टाइम है हिंदी के लिए, आपके लिए काफ़ी एक क्रूशियल टाइम है। जितने भी पर्यायवाची विलोम शब्द हैं पिछले साल को पढ़ लीजिए कम से कम एक बार, वो तो आपको रटा होना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारा अशुद्ध से जो शुद्ध शब्द करना होता है, और टेंस। हाँ, एक चीज़ याद रखिए, आजकल का जो जैसे हम लोग करते थे तो उस समय व्याकरण का पोर्शन काफ़ी कम आता था, लेकिन आजकल व्याकरण का पोर्शन आ रहा है, सर्वनाम से क्वेश्चन आ रहा है, जो कि काफ़ी इजी हो जा रहा है। क्योंकि अगर
जो भी हमारे वाक्य पूछता है, वर्ड पूछता है, आपका परिवाची, अगर मान लीजिए 1-2 परिवाची घटाकर आपको ग्रामर का क्वेश्चन देता है, वो काफ़ी आपके लिए इजी है, क्योंकि ग्रामर सभी लोग कर देते हैं, एक बार पढ़ लीजिए कर देंगे। तो सर्वनाम को आपको कर लेना है। आपको कितने सर्वनाम के भेद होते हैं, संधि को आपको बहुत अच्छे से करना है। संधि के आपका सारा जितने भी भेद होते हैं संधि कर लेना है। उसके बाद आप समास कर लीजिए और संज्ञा कर लीजिए। इतना कर लेंगे तो आपका 4 ही आपको टॉपिक करना है, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। तो 4 टॉपिक कर लेंगे तो आपका हिंदी का लगभग काम हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके वर्ड हैं, और काल, एक आप काल कर लीजिए, जिसको हम टेंस बोलते हैं, इसको भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको वाक्य शुद्धि का आता है कि ये किस काल का है। देखिए काल में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको पहचानने सीख जाना है कि कौन सा सेंटेंस किस काल का है। तो आपको इतना ही करना है। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक आता है जीके जी, देखिए जीके जी सबको परेशान करता है, आपको भी परेशान किया होगा। एक्चुअली जो कहा क्या होता है कि एक देखिए टॉपिक वाइज वीडियो आता है, जिससे आप क्रेजी जीके ट्री को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखिए एक टॉपिक वाइज आता है। तो जो मेजर देखिए आप अगर पहले से तैयारी किए हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी नहीं किए हैं तो कम से कम वहाँ से देखिए, आपको बताता हूँ 10 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स में करने हैं, 10 से 12 टॉपिक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें हमारे जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उनको कर लीजिए, जितने भी फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं, जितने भी खेल अवार्ड हुए हैं, आपको इसको बिल्कुल कर लेना है। जितने भी रैंकिंग आई है भारत का, उसमें कितना स्थान है, हमारे देश में जितने भी इसरो या DRDO के द्वारा जो भी हमारे सेटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उसको पढ़ लीजिए। और देखिए योजना को मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि योजना काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें लड़के काफ़ी फंसते हैं। तो लास्ट टाइम है, अगर आप कर से पहले से किए हैं तो कीजिए, अगर न्यू है तो मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आए नहीं आए उसका कोई गारंटी नहीं होता है। अगर आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए, क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए, अगर कोई भी आपको टीचर कहता है कि मैं गारंटी से फुल में फुल दिवा दूंगा, तो मान लीजिए आपको पक्का वो मतलब आपको गलत बात बोल रहा है, आपको उसका मकसद मेन आपको मतलब नंबर दिलाना नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर्स अनिश्चित होता है भाई, कब कहाँ से दे देगा आपका लक पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आप मानता हूँ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी आप नहीं किए हैं तो एक बार कम से कम जो MCQ आता है रोजगार वित्त अंकित के बुक में है, जो प्रीवियस है, उसको आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद स्टैटिक आपको काफ़ी करना है, क्योंकि स्टैटिक का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 7 से 8 क्वेश्चन आजकल स्टैटिक आता है। तो आपको उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, उसको एक बार रोजगार वित्त अंकित के बुक से कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम 1500-1600 से होगा, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। और बहुत अच्छा आपके पास मौका है, प्लीज़ आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है कि इतना कटवे वो है फलान चिलान, आपको नहीं सुना है। आपको जो अपना बेस है उस पर काम करना है। और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अगले साल, इस साल के लास्ट तक लगभग ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोग भी हमारे साथी बनिएगा, हम लोग को साथ में आइएगा, ये मेरी भगवान से शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय।